जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर नागौर की सीट को लेके। नागौर के अंदर जिला प्रमुख की सीट है जो किसकी आई है और इन्होंने समीकरण है जो बिगाड़ दिया है। यहाँ पे कौन जीत सकता है, क्या लग रहा है आपको। और पिछली बार सीटों के अंदर कौन जीता कौन हारा, कितनी सीटें किसकी आई, कितनी सीटें हैं, टोटल आपकी बातें बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप की काफी ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है कि नागौर के अंदर अब की बार कौन जीतेगा। ज्योति मिर्दा, हनुमान बेनीवाल, बीजेपी, कांग्रेस, कौन जीतेगा, क्या होगा। 2020 का उलटफेर हो गया। यहाँ पे सीट अब की बार ऐसी की आ गई और सारी चीजें यहाँ पे आपकी 2023 में पार्टी से यहाँ पे त्याग करने वाले अनिल बारूपाल की भी चर्चा चल रही है क्या क्या नहीं है, सारी चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक आप जरूर देख के जाइएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। हर बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देने का काम करूंगा। यहाँ पे नागौर जो जिला प्रमुख की सीट है उसका चुनाव यहाँ पे आगे है आपकी। ऐसे आरक्षण ने बदला पूरा राजनीतिक समीकरण। यहाँ पे अब क्या होने वाला है और सबसे बड़ी बात इस बार क्या हुआ है और 2020 में जिला परिषद का परिणाम क्या रहा था, उन सारी चीजों को लेकर अपने बात करेंगे। पुराने इतिहास को उठा के देखेंगे, हर जानकारी आपके सामने पेश करूंगा। ये 2026 पंचायत चुनाव के लिए राजस्थान के 41 जिलों की पूरी जानकारी रखूंगा। पहले सबसे छोटी छोटी तरीके से नागौर जिला है जो आपकी ऐसी सामान्य की आई है, मतलब आपकी सामान्य महिला नहीं है, यहाँ पे सामान्य सीट आई है जहां पे आपकी महिला और पुरुष दोनों ऐसी कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए 41 जिलों के प्रमुख आरक्षण लॉटरी निकाल दी गई। नागौर जिले की है जो अनुसूचित जाति सामान्य ओपन हुई है यहाँ पे। इसका मतलब ऐसी वर्ग के कोई भी यहाँ पे दावेदार है जो चुनाव लड़ सकता है। अभी तक नागौर के अंदर जिला प्रमुख कौन रहे हैं, तो 2020 के अंदर भागीरथ चौधरी भाजपा से आपके यहाँ पे रहे हैं, जो आपके यहाँ पे जिला परिषद चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे बनकर आई थी और बहुमत से यहाँ पे पास हुए थे। और उससे बात करूं तो यहाँ पे सुनीता चौधरी जो कांग्रेस की और यहाँ पे बीजेपी के बहुमत के बावजूद कांग्रेस के जिला प्रमुख पद पर जीता और यहाँ पे क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस उम्मीदवार विजय रही। ये सारी जानकारी आपके सामने रही। अब मैं बात करूं संभावित दावेदार और पार्टियों की गणित में आपकी अब की बार की बताऊं तो यहाँ पे आरएलपी के अब की बार यहाँ पे नजर आ रहा है कि टिकट इनको मिल सकती है। आरएलपी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, जायल के विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में आरएलपी गतिविधियों में भी सक्रिय है और एसी आरक्षण के दावेदार में मजबूत मानी जा रही है ये आपके आरएलपी के कार्यकर्ता की। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे 2020 के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी, मजबूत संगठन पुराने रिकॉर्ड के दम पर वापसी चाहेगी और ऐसे के स्वीकार चेहरा यहाँ पे खोजना सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। और कांग्रेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2015 में उलटफेर कर चुकी है और क्रॉस वोटिंग और सदस्य समर्थन में मजबूत रही और मजबूत ऐसी उम्मीदवार उतार कर मुकाबले में रहेगी। और ये सारी चीजें आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूं आपके लिए नागौर के अंदर टोटल 47 सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी की पिछली बार 20 सीटें आई, कांग्रेस की यहाँ पे जो आपकी 18 सीट आई, आरएलपी की यहाँ पे 9 सीट आई, कुल यहाँ पे 47 होगी। ठीक है, नतीजा रहा कि भागीरथ चौधरी यहाँ पे बने और जिला प्रमुख बने और बीजेपी और कांग्रेस दोनों 19-19 वोट मिले और आरएलपी के पास 9 वोट थे। राजनीतिक मैनेजमेंट फैसला बदल दिया, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, अब मैं बात करूं आपके सामने कि आपके यहाँ पे जो इतिहास के पन्नों में नागौर की प्रमुख जानकारी आपके सामने देखेंगे। 1959 के अंदर लिखमाराम चौधरी यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर और पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत की और लिखमाराम चौधरी नागौर के पहले जिला प्रमुख बने, देश के पहले जिला प्रमुख के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये सारी जानकारी। उसके बाद में बात करूं 2015 की तो यहाँ पे सुनीता चौधरी कांग्रेस से, आपकी बीजेपी बहुमत बावजूद कांग्रेस से जिला प्रमुख जीता। और यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस के 47 में से 22 सदस्य मिले थे, लेकिन प्रत्याशी 26 वोट मिले और क्रॉस वोटिंग में पूरा गणित बदल दिया। 2020 के अंदर भागीरथ चौधरी बीजेपी से यहाँ से बने और ये सारी जानकारी रही। ठीक है, 2026 के अंदर चुनाव बाकी है अभी। इस बार सीट पर सामान्य एसी की सीट है और बीजेपी कांग्रेस आरएलपी के बीच में यहाँ पे टक्कर होने वाली है। और यहाँ पे 2026 में मुकाबला क्यों दिलचस्पी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके एसी की सीट होने के कारण है जो सबसे ज्यादा नया समीकरण बनने को मिल रहा है। आरएलपी के यहाँ पे मजबूत चेहरा आपके सामने है, लेकिन उनके पास आरएलपी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा आपके सामने है नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे दिलचस्पी बना हुआ है कि कौन जीतेगा यहाँ पे। ठीक है, नागौर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात यहाँ पे देखें तो भारत की पंचायत में राजस्थान राज्य शुरू करने वाली 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने यहाँ से शुरुआत की थी। कारण ये नागौर के जिला प्रमुख चुनाव हमेशा ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसीलिए मैं सबसे पहले नागौर जिले का जिला प्रमुख चुनाव के बारे में जानकारी रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यहाँ पे नागौर जिला प्रमुख 2026 की सीट ऐसी सामान्य ओपन है और यहाँ पे आरएलपी अनिल बारूपाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है।
लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का मजबूत दावेदार पेश करेगी। लेकिन नागौर का इतिहास बताता है कि यहाँ अंतिम समय में राजनीतिक गणित है जो बदलता है, लेकिन अभी इसी का कुछ पता नहीं चलेगा। जब पर्चा भरा जाएगा, फाइनल नाम डिसाइड होगा, उस टाइम पता चल पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सारी जानकारी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। किसी प्रकार का आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे इस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।